आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 100 निकायों के लिए 66% मतदान। प्रदेश के 100 नगर निकायों के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया। विभिन्न निकायों में मतदाता सूची के नाम गायब होने, मतदान की धीमी गति, बाहरी व्यक्तियों के बूथों पर पहुंचने, एक बूथ पर पत्थर फेंकने को लेकर हुई छिटमुट झड़पों, हंगामों व धक्का मुक्की की घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रात 10 बजे जारी अंतिम आंकड़े के अनुसार लगभग 66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 3.78% कम है। रुद्रप्रयाग जिले में सर्वाधिक 71.15% और देहरादून में सबसे कम 55% के लगभग मतदान हुआ। आयोग के मुताबिक अंतिम आंकड़े आने पर मत प्रतिशत में 1-2% की वृद्धि हो सकती है। देहरादून में मतपेटी लूटने का प्रयास, मुकदमा दर्ज। देहरादून के पौष क्षेत्र में वार्ड 41 के इंदिरा नगर में मतदान के बाद मतपेटी लूटने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस पर मतदान केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हुआ। प्रत्याशियों के समर्थकों ने पोलिंग पार्टियों को घेर लिया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कहासुनी के धक्का मुक्की भी हुई, हालांकि मतपेटी को बचा लिया गया। इस मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी पायल अरोड़ा बहल और निर्दलीय प्रत्याशी रीमा की ओर से वसंत विहार थाने में अलग अलग तहरीर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर से मतपत्र पेटी लूटने संबंधी वीडियो भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें इस वार्ड से चुनाव लड़ रही निर्दलीय एक महिला प्रत्याशी और उनकी बेटी मतपेटी ले जाते दिखाई दे रही हैं। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए हमेशा से तैयार रहा है। भारत अब भी अमेरिका से उन लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया में है जिन्हें भारत भेजा जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है। सैनिक के हाथों में लिखी गई बिना हस्ताक्षर की वसीयत भी होगी मान्य। तो विशेष अभियान में रहने वाले सैनिकों के लिए की गई है विशेषाधिकार वसीयत की व्यवस्था। एक ही दूरी के लिए अलग अलग किराए पर ओला उबर को नोटिस। तो कैब सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा एक ही दूरी के लिए अलग अलग किराया लिए जाने की खबरों पर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। छात्रों की समस्याओं का 20 दिनों में समाधान। तो विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले या फिर प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को यूजीसी ने बड़ी राहत दी है। उन्हें अब किसी तरह की समस्या के लिए भटकना या लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें 20 दिनों के भीतर ही समाधान मिलेगा। शिक्षा अधिकारी के घर से 2 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हुई। निकायों में बरसे वोट, देर रात तक 65.3% मतदान हुआ। कल खुलेगी 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत की पेटी। रुड़की और हरिद्वार में कई जगह हुआ बवाल, पहाड़ भी गरमाया। तो रुड़की में मतदान केंद्र के गेट शाम 5 बजे बंद करने से नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस लाठियां फटकारी जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान कई महिलाएं घायल हो गई। वहीं मंगलौर में पुलिस द्वारा पर्ची चेक करने पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने नाराजगी जताई। 10 साल में मोदी सरकार ने पूरे किए सभी वैचारिक काम। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत। तो जॉली ग्रांट देहरादून से खबर आई है। दुर्गा चौक पर दुकानों की दूसरी मंजिल पर चुनावी होर्डिंग उतारने चढ़े एक युवक की 33 केवी लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मतदान के दिन करीब 10 बजे दुर्गा चौक से जॉलीग्रांट की तरफ जाने वाले मार्ग पर पुराने बिजली दफ्तर के पास अंठुरवाला निवासी मनोज पवार पुत्र विक्रम सिंह पवार दुकानों की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। वह छत की रेलिंग पर लगे होर्डिंग को उतारकर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने होर्डिंग को उतारने की कोशिश की, होर्डिंग का एक हिस्सा
पास से जा रही 33 केवी की लाइन से छू गया। तेज धमाके के साथ मनोज बुरी तरह से झुलस कर गिर गए। पुलिस और लोगों ने उन्हें उतारकर एम्बुलेंस से सीएससी डोईवाला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मारुति 32,500 रुपए तक बढ़ाएगी कारों के दाम। एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन से बुकिंग पर अलग किराया, ओला उबर को नोटिस भेजा। दरिंदगी पत्नी के टुकड़े कर कुकर में उबाला, झील में फेंका। तो तेलंगाना में दरिंदगी की हदें पार करते हुए पूर्व सैनिक ने पत्नी की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को टुकड़ों में काटकर कुकर में उबाला और झील में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कृषि मंडी बोर्ड के बढ़ा चढ़ाकर बनाए एस्टीमेट पकड़े गए। आंगनवाड़ी वर्कर अगले माह करेंगे देहरादून कूच। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देहरादून मुख्यालय कूच करेंगी। उधर विभाग की सीडीपीओ सुलेखा सहगल का कहना है कि जो प्रस्ताव या मांग पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें दिए जाते हैं, उनको वह उच्च अधिकारियों को भेज देती हैं। कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों को मिलेगा लाभ। जल जीवन मिशन के लिए बजट का संकट। खटीमा में हाथी ने युवक को पटक कर मार डाला। किलपुरा रेंज के बिया मझोला के दुगाड़ी बीट के जंगल में गुरुवार को हाथी ने एक युवक को पटक कर मार डाला। शिक्षा में सुधार को नवाचार का करेंगे उपयोग। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार हर श्रेष्ठ मॉडल के नवाचारों का अध्ययन करेगी। जो प्रदेश राज्य के परिवेश के लिए उपयोगी होंगे उन्हें लागू भी किया जाएगा। इस क्रम में सिंगापुर मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है। फर्जी दस्तावेज से भूमि हड़पने पर केस दर्ज किया। प्रधानाचार्य भर्ती कैबिनेट के पाले में। तो सरकारी इंटर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्य के 692 पदों को विभागीय चयन परीक्षा के जरिए भरने के लिए संशोधित नियमावली को कैबिनेट में लाया जाएगा। शिक्षा विभाग की राज्य शैक्षिक राजपत्रित सेवा नियमावली को विधायी विभाग ने अंतिम मंजूरी दे दी है। कुंभ का आकर्षण बने सुरभि और दर्शन। धामी ने दिल्ली में कैंट और पालम सीट पर किया रोड शो। वहीं खबर हरिद्वार से चोरी की गई कार समेत 2 हत्थे चढ़े। महाकुंभ में जाने को हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर उमड़ी भीड़। देहरादून के 7 नगर निकाय में 58.56% मतदान हुआ। जिले के 7 नगर निकाय में मतदान प्रतिशत 58.56 रहा। यह आंकड़ा वर्ष 2018 के चुनाव से 10.22% कम है। मसूरी में 62 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटी में कैद हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद देर रात तक पहुंचती रही पोलिंग पार्टियां। सूची के नाम होने पर भी मतदान नहीं कर पाए पूर्व सीएम हरीश रावत। तो कई चुनावों में अपने मत का प्रयोग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत नगर निकाय चुनाव में मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद मतदान करने से चूक गए। दिन भर वह मतदाता सूची में नाम न होने की बात कहते रहे, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी खूब प्रसारित हुआ। मामला जब जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल के पास पहुंचा तो उन्होंने मतदाता सूची की जांच करवाई। पता चला कि एमडीडीए केदारपुर डिफेंस कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र डीएवी पब्लिक स्कूल की मतदान सूची में पत्नी व बेटी समेत उनका नाम भी है। विधायक उमेश शर्मा काऊ के मतदान केंद्र पहुंचने पर हुई झड़प। तो देहरादून से खबर है। देहरादून में मतदान के दौरान कुछ केंद्रों पर झड़प होने के मामले सामने आए। नेहरू कॉलोनी के वार्ड नंबर 57 में मानव भारती स्कूल में बने मतदान केंद्र पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के पहुंचने पर हंगामा हो गया। विपक्षी पार्टियों ने उनका विरोध किया, जिसके बाद वह लौट गए। बताया जा रहा है कि दोपहर में वह मतदान केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन पर मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मामला हाथापाई तक पहुंचा तो
नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने बलपूर्वक लोगों को पीछे धकेला। धीरे धीरे भीड़ जुटने के चलते विधायक वहां से निकल गए। इसके बाद मामला शांत हो पाया। दूसरी ओर माजरा में मतदान का समय समाप्ति के बाद चुनाव ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों ने मुख्य गेट बंद कर दिया। इस दौरान 300 से 400 मतदाता लाइन में खड़े थे। मतदान से वंचित होने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि उन्हें साजिशन मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं डालवाला स्थित एक मतदान केंद्र में मतपेटी की सील तोड़ने का आरोप लगा है। इसको लेकर हंगामा हुआ। पुलिस बल मतदान केंद्र पहुंचा और हंगामा करने वालों को शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। देर रात तक मामले की जांच की जा रही थी। रावत के मतदान नहीं करने के प्रकरण पर गरमाई राजनीति। दिन रात खेले जाएंगे शुरुआती मुकाबले। लाइट से जगमग होंगे क्रीड़ा स्थल। 2025 छात्र शंखनाद से करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आगाज। स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलीट्स का सिंथेटिक ट्रैक बन गया स्मार्ट ट्रैक। रानीखेत की मनीषा योगासन में करेंगे राज्य का प्रतिनिधित्व। ताइक्वांडो में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों की वाइल्ड कार्ड एंट्री। पौड़ी पहुंचे शुभंकर मौली व मसाल तेजस्वी। अपने संघर्ष से बेटियों ने लिखी कामयाबी की इबादत। नई सूची बनी। 5 लाख मतदाता जुड़े फिर भी वोट देने से वंचित हुए हजारों। तो राज्य निर्वाचन आयोग हर 5 साल में तैयार करता है नई मतदाता सूची, जिन पर जिम्मेदारी उन्हीं के नाम सूची से गायब। मतदाता सूची में किसी को बनाया लड़की या किसी को पिता का पिता। तो आयोग की वेबसाइट और जिलों की मतदाता सूची के आंकड़े भी बेमेल रहे। भगवानपुर में हंगामा। पुलिस ने फटकारी लाठियां। तो रो पड़ी विधायक ममता राकेश। भगवानपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर किसी बात को लेकर पुलिस और लोगों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि किसी ने इसी बीच पत्थर भी फेंक दिया, जिससे हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां फटकारी। सूचना पर पहुंची विधायक ममता राकेश और उनके बेटे अभिषेक राकेश धरने पर बैठ गए। दोनों ने रोते हुए पुलिस पर बूथ कैप्चरिंग कराने और उनके लोगों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने फरवरी में भी आ सकते हैं पीएम। तो सीएम धामी पीएम से कर चुके हैं शीतकालीन प्रवास करने का अनुरोध। वर्णावत पर्वत के जंगलों में फैल रही आग विभाग को पता ही नहीं। पहली बार तेंदुए के आकलन की तैयारी है। भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल। तो मौरी से खबर रही है विकास खंड के दूरस्थ कोट गांव में एक युवक पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। सीएम धामी ने दिल्ली में किया प्रचार। कहा भ्रष्टाचारियों की सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। हरीश कोश्यारी नहीं डाल पाए वोट। मतपत्र पर स्याही दिखी तो भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर बैठे। अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए तो नहीं देंगे बोर्ड परीक्षा ड्यूटी। अतिथि शिक्षक प्रभावित हुए तो बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी नहीं देंगे। इसके अलावा अन्य गैर शैक्षणिक काम भी नहीं करेंगे। यह कहना है माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ का। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक भट्ट के मुताबिक शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए अब तक कोई नीति नहीं बनी। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के पिछले 9 साल से विभागीय सेवा के बाद भी उनके प्रभावित होने की समस्या का सरकार कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है। 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें वर्ष 2015 से नियुक्त अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए उनके पदों को सुरक्षित किए जाने की सहमति बनी थी। इसके अलावा वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। विभाग में पद खाली होने के बावजूद अतिथि शिक्षकों को नियमित नियुक्ति से प्रभावित किया जा रहा है। यदि नियमित नियुक्ति से अतिथि शिक्षकों को प्रभावित किया गया तो
अतिथि शिक्षक बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। जो अपने विषय के शिक्षण कार्य के अलावा कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। बताया कि अतिथि शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावा विद्यालय में तमाम अन्य गैर शिक्षण कार्य भी विद्यालय हित में करते हैं। एलटी अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 28 को नहीं होगा। माध्यमिक सहायक अध्यापक एलटी पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन कार्य 28 जनवरी को नहीं होंगे, क्योंकि उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग कार्यालय के निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ होगा। इससे इस दिन यातायात प्रभावित होने की संभावना को देख आयोग ने 28 जनवरी को होने वाले सत्यापन की तिथि को एक दिन आगे बढ़ा दिया। अब 29 जनवरी को कला एवं उर्दू विषयों के पात्र अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन का मौका मिलेगा। यूसीसी से सैन्य कर्मियों को विशेष अधिकार वसीयत की होगी सुविधा। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर का भ्रमण किया। तो प्रदेश के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय दल सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिंगापुर के शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेकर राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। – 2025 छात्र शंखनाद से करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आगाज। पौड़ी पहुंचे शुभंकर मौली और मसाल तेजस्वी। शहर भ्रमण आज होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। तो आईएएस आईपीएस व अन्य रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली हैं। तो 1129 पदों पर भर्ती निकाली, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोयला खान भविष्य निधि संगठन में 130 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स नागपुर में 103 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। BECIL में निकली भर्ती, तो 170 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय बंदरगाह संघ में मौके, तो 16 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विकसित भारत के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देने की जरूरत। विवाह की सूचना 15 दिनों तक स्वीकृत न होने पर माना जाएगा पंजीकरण। पोर्टल पर देनी होगी सूचना। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बढ़ेंगे 22 आईसीयू बेड। यूको बैंक में 250 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 200 सिविल सर्विस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई में 212 जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 329 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पारा चढ़ने के आसार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मतदान में मौसम का साथ रहा। हालांकि सुबह सर्द हवाओं के कारण पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन रही। दोपहर बाद दून समेत आसपास के क्षेत्रों में चटक धूप खिली रही, जिससे पारा भी सामान्य से अधिक बना रहा। आज से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून समेत प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रह सकती है, जिससे पारे में वृद्धि होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मैदानों में हल्का कोहरे के आसार हैं। भाजपा का किला बरकरार रहेगा या सेंधमारी में सफल होगी कांग्रेस। निकाय चुनाव में देहरादून जिले ने बिगाड़ा प्रदेश में वोटों का गणित। तो इस बार मतदान के पिछले आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया दून। अजब गजब बड़ों के कट गए नाम, बच्चे बन गए वोटर। कांग्रेस का दावा, इस बार अधिक संख्या में जीतेंगे नगर निगम। मतदाता सूची में गलत नाम दर्ज होने से बिना वोट दिए लौटे कुशारी। वोट के जुनून के आगे उम्र हार गई। कोई लाठी के सहारे पहुंचा, कोई स्वजन के साथ आया। बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता। क्वारल के पास फिर दर की पहाड़ी, 5 घंटे यातायात ठप रहा। वहीं खबर यह है, खटीमा से जंगल में मृत मिला अज्ञात युवक। हाथी के हमले की आशंका है। मैं डीएम अल्मोड़ा, जरा 30,000 मेरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना। तो ठग ने डीएम बनकर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से ही मांग डाले रुपए। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू हुई। दिल्ली में चोरी कर हरिद्वार पहुंचे 2 साथी दबोचे गए। प्रयागराज कुंभ व दिल्ली चुनाव से नैनीताल का पर्यटन कारोबार ठंडा हुआ। जनपद उत्तरकाशी में लोगों ने किया बम्पर मतदान, तो नगर पंचायत नौगांव में सबसे अधिक तो नगर पालिका बड़कोट में सबसे कम हुआ मतदान। नई टिहरी छोटे निकायों में ज़्यादा तो बड़े में हुआ कम मतदान। बड़कोट में मतदान के दौरान हंगामा, पुलिस ने फटकारी लाठियां। तो बड़कोट नगर पालिका चुनाव में मतदान के दिन गुरुवार को 7 मतदान स्थलों पर जमकर हंगामा हुआ। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान पोलिंग बूथ के पास गुरुवार शाम को भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की मौजूदगी में अध्यक्ष के निर्दलीय प्रत्याशी विनोद दोभाल के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। निकाय चुनाव को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। बाड़ाहाट की 3 चक्रों में होगी मतगणना। हाईवे पर ढांग में खाई में गिरने से उत्तरकाशी के युवक की मौत। तो JPRR हाईवे पर हेटशो गांव के पास एक युवक की ढांग से खाई में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने जीजा के साथ बाइक से हिमाचल प्रदेश के पांटवा से त्यूनी होते हुए उत्तरकाशी जा रहा था। हल्द्वानी में भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला, तो मेयर पद के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में। बूथों पर भाजपा और कांग्रेस के बसते ही दिखे। पिछले चुनाव जैसी ही रही हल्द्वानी में वोटरों की चाल। सुबह से ही बूथों पर उमड़े मतदाता। देर शाम तक मतदान, आधी रात पहुंची पोलिंग पार्टियां। मतदान के बीच चप्पे चप्पे पर रही कड़ी सुरक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 329 पदों पर निकली भर्ती। दीवार गिरने से महिला की मौत, 2 घायल। तो भीमताल से खबर आई है, नगर के गोरखपुर के पास गुरुवार शाम को निर्माणाधीन भवन की सुरक्षा दीवार महिला मजदूरों के ऊपर गिर गई। मलबे के नीचे फंसी 3 महिलाओं को स्थानीय लोगों और विधायक राम सिंह केड़ा की मदद से पुलिस ने बाहर निकालकर भीमताल CSC पहुंचाया। रामनगर में युवक ने फांसी लगाई। शहर में 23 लोगों को कुत्ते ने काटा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, बेताल घाट में तेंदुआ और शावक का शव मिला। जयपुर में युवक, अल्मोड़ा की युवती का होटल में हंगामा। तो जयपुर से आए एक युवक का अल्मोड़ा निवासी युवती के साथ शहर के होटल में गुरुवार को विवाद हो गया। विवाद हाथापाई के बाद जानलेवा हमले तक पहुंच गया। दोनों होटल के कमरे में लहूलुहान हालत में मिले। होटल स्वामी की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को अस्पताल लाई। दोनों को कोतवाली में बिठाकर पूछताछ की जा रही है। एक्सीलेटर पर पैर जाने से हुआ हादसा। तो रामपुर रोड पर बुधवार रात हुए सड़क हादसे में नया मोड़ सामने आया है। नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि एकाएक उसके आगे स्कूटी सवार आ गया। ब्रेक की जगह उसका पैर एक्सीलेटर पर चला गया, जिस कारण गाड़ी की गति तेज हो गई। वोट देकर सीधे महाकुंभ के लिए रवाना हो गए। मतगणना के दौरान कल शहर में रूट डाइवर्ट रहेगा। तो 25 जनवरी को निकाय चुनाव की मतगणना होगी। इसके लिए पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। डाइवर्जन प्लान 25 जनवरी को सुबह 7 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। निकाय चुनाव में 66% मतदान हुए। 13 जिलों के अंतिम आंकड़े जारी हुए। मारुति की कारें 1 फरवरी से होंगी महंगी। रुड़की और भगवानपुर में लाठीचार्ज किया। शादी के 20 वर्ष बाद जुदा हो सकते हैं सहवाग आरती। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पत्नी आरती अहलावत से अलग हो सकते हैं। चर्चा है कि 20 साल पुरानी जोड़ी बीते कुछ समय से अलग रह रही है। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया है। सूत्रों की माने तो दोनों तलाक के करीब हैं। केसरवाला में 15 लोगों ने ही वोट डाले। तो प्रशासन की मन्नतों के बाद भी धरने से नहीं उठे। 423 है वोटर संख्या, 3.55% वोटिंग। तो
तो देहरादून नगर निगम के केसरवाला में विरोध के बीच कुल 423 मतदाताओं में से केवल 15 लोगों ने ही वोट डाला। यहाँ मत प्रतिशत 3.55% रहा, जो पूरे देहरादून में सबसे कम है। लोग विरोध में धरने पर बैठे रहे। प्रशासन और पुलिस की मिन्नतों के बाद भी वो नहीं माने। तो केसरवाला के लोगों ने सड़क समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर सप्ताह भर पहले बैठक कर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों प्रतिनिधियों ने उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया। कार का शीशा तोड़कर टप्पेबाजों ने बैग उड़ाया। तो देहरादून से खबर आई है। 22 बेड के 3 आईसीयू चलेंगे। युवक की करंट लगने से चले गई जान। नोटा का विकल्प निकाय चुनाव में क्यों नहीं? पुराने बूथ पर वोट देने पहुंचे कई मतदाता। शंखनाद से होगा राष्ट्रीय खेलों का श्री गणेश। 38वें राष्ट्रीय खेलों का पहला निमंत्रण टपकेश्वर महादेव को। स्पोर्ट्स कॉलेज में तैयार हुआ स्मार्ट ट्रैक। विपिन पहले पदक पर लगाएंगे दाव, फिर लेंगे 7 फेरे। खो खो में उत्तराखंड का पहला मैच महाराष्ट्र से होगा। धामी सरकार के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो प्रेमचंद्र का ऋषिकेश में कड़ा इंतजाम। सतपाल जोशी, उनियाल व बगुणा का इम्तिहान है। छात्रों की बोर्ड परीक्षा से पहले धन सिंह का टेस्ट होगा। ओली गांव से सबसे पहले लौटी पोलिंग पार्टी। हर बूथ पर एक एक वोट के लिए प्रत्याशियों की जोर आजमाइश। मतदान के दिन रुद्रप्रयाग बाजार में सन्नाटा रहा। बड़कोट में हंगामे पर पुलिस ने फटकारी लाठियां। नाम गायब होने पर वोटरों ने जताई नाराजगी। तो नई टिहरी से खबर है। थराली के देवराड़ा वार्ड के लोगों ने नहीं डाले वोट। मारा का आरोप भाजपा के इशारे पर काटे नाम। लाल कुआं का रिकॉर्ड नैनीताल पिछड़ा। पहली बार वोट डालने को दिखा उत्साह। मौसम के साथ बदला मतदाताओं का मिजाज। शहर की सरकार चुनने का दिखा उत्साह। नए गांवों के वोटरों ने दिलचस्प किया चुनाव। जिले का सर्वाधिक 83.12% मतदान। नैनीताल में 2379 से बचेगी जमानत। वोटर लिस्ट में नाम गायब, निराश लौटे लोग। शाम 5 बजते ही कई मतदान केंद्रों के बाहर हंगामा हुआ। कई वोट डालने पहुंचे, उनके नाम नहीं थे, जिनके थे वे आए ही नहीं। सड़क पर सज रही फल सब्जियां की दुकानें, लग रहा भीषण जाम। तो निरंजनपुर मंडी में जाम से जूझ रहे व्यापारी। मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक खूब हुआ हंगामा। तो शहर के नेहरू कॉलोनी, डालनवाला, इंदिरा नगर क्षेत्र में विवाद हुआ। ऋषिकेश में स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हुई नारेबाजी। विधायक पर भड़के लोग, खूब हुआ हंगामा। तो नेहरू कॉलोनी के वार्ड 57 में मतदान में खलल डालने के आरोप में लोग विधायक उमेश काऊ पर भड़क गए। बुजुर्ग और दिव्यांगों में दिखा मतदान का जज्बा। उमंग तस्वीरों में देखिए मतदान के रंग। कई वार्डों में हंगामा। भाजपाइयों पर कांग्रेस नेता और प्रत्याशी को पीटने का आरोप लगा। तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार नगर निगम में 67.49, शिवालिक नगर पालिका में 62.87 मतदान हुआ। रोशनाबाद क्रिकेट एकेडमी ने जीता क्रिकेट का फाइनल। रुड़की में जमकर हुआ मतदान, शाम तक 63% पहुंचा। चोरी दिल्ली से चोरी कार और जेवर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। स्क्रैप से लदा ट्रक पलटा, घंटों जाम लगा। धनोरी में बने घाट, तो हरिद्वार को जाम से मिलेगी राहत। हक पर डाका, एसएसपी सहित कई पुलिस। तो अंबिका बिहार में 20 परिवार लिस्ट में नाम नहीं होने से मताधिकार से रहे वंचित। लाल कुआं से तेज दौड़ी वोटर एक्सप्रेस, नैनीताल में हाँप गई। अंत तक नहीं ले सके मतदाताओं की था दिलों की धड़कनें बढ़ी। शहरवासी ध्यान दें, आज और कल रहेगा रूट डाइवर्ट। चुनावी जंग में चली कहा सुनी की तलवारें।
तो हल्द्वानी की गांधीनगर में दो पार्षद प्रत्याशी एक वोट को लेकर भिड़े। रामनगर की खताड़ी में पुलिस को फटकारनी पड़ी लाठियां। मतदाता सूची से नाम गायब होना भी रहा कम मतदान की वजह। युवा बोले विकास की सोच रखने वालों को दिया वोट। 1 फरवरी को होंगे खो खो के फाइनल मुकाबले। रुद्रप्रयाग जनपद में 61.15 और चमोली में 64.76% मतदान हुआ। गुप्त काशी पहले घर के काम निपटाए फिर किया मतदान। वोटिंग के लिए 2 घंटे तक लगी रही लाइन। वोट देने के लिए लोग चले 3 किलोमीटर पैदल। देवाल कौथिक से पहले लगाएंगे सोलर लाइटें। पौड़ी जिले में 63.05% मतदान हुआ। वही खबर है अल्मोड़ा से फर्जी मतदान को लेकर भिड़े कांग्रेसी और भाजपाई। अल्मोड़ा निगम में 61.99% पड़े वोट। रानीखेत में 65.66% हुआ मतदान। बागेश्वर के तीनों निकायों में हुआ 66.18% मतदान। वोटर लिस्ट में कोई बना लड़की तो कोई पिता का पिता। मतपत्र पर दिखी स्याही प्रत्याशी धरने पर बैठे। तो लोहाघाट से खबर है पिथौरागढ़ में 65.02% मतदान हुआ। चंपावत में 64.31% मतदान पड़े। जनपद के 4 आधार केंद्र बंद, सैकड़ों लोग परेशान रहे। वही खबर है झूलाघाट पिथौरागढ़ से युवा की खाई में गिरकर मौत हो गई। नेपाल में पिस्टल के साथ 4 भारतीय युवक गिरफ्तार हुए। मतदाताओं के हक पर डाका सूची से नाम गायब हुआ। शिक्षक दूर करेंगे बोर्ड परीक्षाओं की समस्याएं। पिथौरागढ़ की प्रियंका दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित की। मजिस्ट्रेट की गाड़ी में मतपेटियां और फ्लैक्सी देखकर भड़के लोग। तो बाजपुर से खबर है पुलिस ने लाठियां फटकारकर भीड़ को खदेड़ा। मतदान बक्सों को खोलकर दिखाने पर शांत हुआ मामला। वोटिंग की गोपनीयता भंग करने का फोटो और वीडियो वायरल हुआ। तो जसपुर से खबर ही है लाठी की हानक से निकल गई हेकड़ी। तो रुद्रपुर और काशीपुर में फर्जी मतदान को लेकर बखेड़ा हुआ। पार्षद प्रत्याशी और कोतवाल भिड़े। मतदान का फैसला पेटी में बंद, कल खुलेगा किस्मत का ताला। घने कोहरे के कारण डंपर से टकराया ट्रक, चालक की मौत हो गई। तो जसपुर से खबर ही है पीपल पड़ाव रेंज में हाथी के बच्चे को किया रेस्क्यू।